तो हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आपने जो लेक्चर वन था उसमें आपने देखा था कि अपन ने कैसे एक वर्ड से अपना 50 प्लस वर्ड अपन ने जोड़े थे और उनको कैसे निमोनिक्स के थ्रू सीखा था। आशा करते हैं कि आपने वो लेक्चर जरूर देखा होगा और उसको बार बार रिवीजन किया होगा, जो आपकी वो चीज़ें टिप्स पे आ गई होगी। तो ऐसी इसी सीरीज में जो निमोनिक सीरीज है उसका अपन लेक्चर 2 लेंगे, जिसमें अपन ने वर्ड लिया एसएससी स्टेनो 2025 के एग्जाम में आए हुए वर्ड्स, जिनका एक वर्ड लिया अपन ने रेकलेस। तो आइए इसको अपन देखते हैं कि कैसे अपन इसको ट्रिक के थ्रू जल्दी याद कर सकते हैं। सबसे पहला वर्ड आता है रेकलेस। रेकलेस को अपन सीधे, आपने सुना होगा कोई बोलता है कि ये तो रेकलेस रेस्टलेस ड्राइविंग कर रहा है, रेकलेस ड्राइविंग कर रहा है। इसको सीधा सीधा आप ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे आपने ये वाला वर्ड सुना होगा केयरलेस। केयरलेस, केयरलेस, जेलेस और जेलेस। आपने इससे आप रिलेट करके इसको याद करते हैं। रेकलेस केयरलेस मतलब केयरलेस तरीके से वो कुछ काम कर रहा है, जैसे लापरवाही, हिंदी में अपन इसको समझे लापरवाही से किया गया या बिना सोचे समझे किया गया काम। फिर अपना अपन इसमें देखते हैं इसका सिनोनियम। इसको सिनोनियम में अपन देखेंगे सबसे पहले स्लिप शॉट। स्लिप शॉट को अपन ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे भाई कोई बात कर रहा है, तो उसने आप कोई डिसीजन लिया कि अपन को ये काम करना है, तो उसके वो दूसरे दिन उसके दिमाग से वो चीज़ें स्लिप हो गई। तो उसको अपन याद करें स्लिप, क्योंकि वो केयरलेस था, चीज़ें स्लिप स्लिप करता है। तो अपन इसको ऐसे याद कर लेंगे स्लिप शॉट, मतलब उसके उसके दिमाग से चीज़ें, कोई बोलते हैं ना मेरे दिमाग की चीज़ों से, मतलब मेरे दिमाग से चीज़ें स्लिप हो जाती हैं, मतलब भूल जाता हूँ मैं, तो उसको अपन ऐसे याद कर सकते हैं स्लिप शॉट। फिर दूसरा आता है अपना डेयरिंग। डेयरिंग को अपन ऐसे याद कर सकते हैं कि ये जो अपन ने तुम देखो मूवी में जो वो बिना केयरफुल तरीके से जो स्टंट करते रहते हैं, तो अपन डेयरिंग, तो अपन तुमने डेयरिंग कोई मूवी भी थी, डेयरिंग मूवी मतलब तुमने सुना होगा। उसका अपन कोई बोलते हैं ना कि ये तो बहुत डेयरिंग है, ये वो, तो मतलब वो बिना केयरफुल तरीके से वो कोई काम करता है, तो अपन इसको भी एक सिनोनियम है डेयरिंग। फिर आता है अपना डेयर डेविल। जैसे डेयरिंग वैसे डेयर डेविल। फिर आता है अपना फूलाडी। फूलाडी को अपन ऐसे याद कर सकते हैं निमोनिक्स के थ्रू, जैसे फूल, फूल मतलब वो है पागल। पागल है इसलिए वो केयरलेसली काम कर रहा है। तीसरा आता है बोल्ड। बोल्ड को भी आप ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे बोल्ड पागल है वो, इसलिए केयरलेस काम कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई आदमी, मतलब कोई ज़्यादा उम्र हो जाती है बोल्ड हो जाते हैं, जैसे कोई बूढ़े आदमी रहते हैं, तो वो लोग बिना सोचे समझे वो लोग कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी काम कर लेते हैं, तो अपन उसको ऐसे याद कर ले सकते हैं बोल्ड बूढ़े, बोल्ड बूढ़े ऐसे। फिर आता है अपना अगला वर्ड आता है रिमिश। रिमिश को अपन ऐसे याद सकते हैं कि उसके हाथों से कोई चांस है या फिर कोई लॉटरी है, लॉटरी मिस हो गई, क्योंकि वो केयरलेस था। रिमिश मतलब उसके हाथों से लॉटरी, लॉटरी, लॉटरी मिस हो गई या फिर कोई नंबर था उसके हाथों से मिस हो गया, क्योंकि वो केयरलेस था, रिमिस। फिर तीसरा मतलब सातवां आता है अपना हैप्जर्ड। हैप्जर्ड का मतलब होता है लापरवाह। फिर आता है लेक्स। लेक्स को अपन ऐसे याद कर सकते हैं, उसने लक्स साबुन को अच्छे से नहीं संभाला था क्योंकि वो केयरलेस था। लक्स साबुन को अच्छे से नहीं संभाला क्योंकि वो केयरलेस था। फिर आता है अपना नॉन चैलेंट। नॉन चैलेंट, चैलेंट का मतलब होता है, चैलेंट का मतलब होता है कूल, और नॉन का मतलब होता है नो कूल, मतलब वो पेशेंस के थ्रू काम नहीं करता क्योंकि वो केयरलेस है। फिर अपना अगला आता है, अगला आता है अपना आई एम पेटुअस। पेटुअस मतलब देखो, इसने लिखा है पेटू, पेटू अस, मतलब फुल ऑफ, वस का मतलब फुल ऑफ, पेटू, पेटू लोग खाकर सो जाते हैं, डले रह जाते हैं, तो वो केयरलेस होते हैं, तो अपन इसको ऐसे याद कर सकते हैं आई एम पेटुअस। फिर अपना आता है हेस्टी। हेस्टी का मतलब होता है हिंदी में अपना जल्दी। हेस्टी का मतलब होता है अपना जल्दी, मतलब जो लोग जल्दी जल्दी में काम करते हैं, तो अपन उसको भी बोलते हैं ना केयरलेस। फिर आता है अपना वर्ड, अगला वर्ड एडवेंचरस। एडवेंचरस मतलब कोई एडवेंचर, कोई जंगल में जाता है, कोई ऐसे केयरलेसली काम करा करता है, मतलब घूमता है इधर उधर जाता है, तो अपन उसको एडवेंचरस ऐसे अपन उसको फिर आता है अपने केमिकेजे। केमिकेजे का मतलब भी होता है केयरलेस। फिर आता है अपना ओडेशियस। ओडेशियस और जो बोल्ड है,
ये दोनों एक जैसे ही हैं, क्योंकि जो बोल्ड का मतलब भी ऑडेशियस होता है, क्या कहते हैं, बोल्ड और ऑडेशियस एकदम दोनों के एकदम सिनोनियम, मतलब एक जैसे ही हैं, तो इसका मतलब भी होता है केयरलेस। फिर आता है अपना वेंचर सम। वेंचर सम को अपन ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे इस बीच में आ रहा है ना वेंचर, उसको अपन पंचर से रिलेट कर, मतलब कोई आदमी ढंग से उसकी पंचर पंचर सही नहीं कर रहा, मतलब कोई पंचर वाली दुकान है, तो वो उसको पंचर, मतलब गाड़ी का पंचर है वो सही से सही नहीं कर रहा क्योंकि वो केयरलेस है, तो अपन वेंचर ऐसे याद कर सकते हैं। फिर आता है अपना अगला वर्ड अनकंसर्न। अनकंसर्न, कंसर्न का मतलब होता है, क्या कहते हैं, घबराना। और अन का मतलब नो, मतलब वो घबराता नहीं क्योंकि वो केयरलेस है, क्योंकि उसको कोई की चिंता नहीं है। फिर अपना अगला आता है अनमाइंडफुल, मतलब वो माइंडफुल, मतलब अनमाइंडफुल, वो माइंड, फिर नो माइंड, मतलब वो अपने मन पे नहीं लेता या दिमाग पे नहीं लेता कि क्या होगा कैसे क्या होगा, तो वो अनमाइंडफुल है क्योंकि वो केयरलेस है। फिर आता है अपना फेकलेस, जैसे देखो तीन शब्द है, रेकलेस, केयरलेस, और तीसरा हो जाएगा अपना फेकलेस। ये तीनों जो लेस लेस वाले वर्ड हैं, इनका मतलब होता है केयरलेस, मतलब लापरवाह। फिर आता है अपना रिगार्डलेस। रिगार्ड का मतलब होता है आभार, मतलब वो आभार व्यक्त नहीं कर रहा किसी के प्रति भी नहीं कर रहा क्योंकि वो केयरलेस है, उसको कोई से मतलब नहीं, चाहे उसकी कोई भी कितनी मदद करे, तो अपन इस पे ऐसे भी याद कर सकते हैं रिगार्डलेस। फिर आता है अपना, फिर अनकंसिडरेट। कंसिडरेट का मतलब होता है केयरफुल, अन का मतलब नो, नो केयरफुल मतलब वो केयरलेस है। फिर ब्लिथ, इसको अपन सीधा ऐसे याद कर सकते हैं, ब्लिथ, बिली, 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 ऐसे याद करते हैं, बिल्ली केयरलेस है, ब्लिथ मतलब बिल्ली केयरलेस है। फिर आता है अपना कॉजियस। आपने सुना होगा कॉजन, कॉजन देखने में कोई चेतावनी, तो वो मतलब वो चेतावनी को नहीं लेता क्योंकि वो केयरलेस है। फिर आता है अपना हूथ हेडेड। हूथ हेडेड का मतलब भी होता है केयरलेस। फिर आता है अपना अगला तथा हूथ हेडेड। हूथ हेडेड का मतलब भी होता है अपना केयरलेस। फिर आता है, अपन इसकी बात करेंगे, अब जो हुआ सिनोनियम, अब अपन अगला देखेंगे एंटोनियम। एंटोनियम देखेंगे अपन रेकलेस के। रेकलेस का मतलब लापरवाह, तो उसका एंटोनियम होंगे केयरफुल, या फिर कोई वैसा कि मतलब जो केयरफुल है, मतलब इंटेलिजेंट है कि हर चीज सोच समझ के काम करता है, तो अपन एंटोनियम में अपन सबसे पहले केयरफुल। फिर दूसरा आता है अपना कॉशियस, आपने देखो चेतावनी, केयरफुल मतलब रहने के लिए चेतावनी दे रहा। फिर आता है अपना प्रूडेंट। प्रूडेंट, डेंट। स्टूडेंट को अपन ऐसे याद करता है कि कोई दीवार पर डेंट, डेंट लगाने से बचा रहा है, जैसे कोई आदमी पेंट कर रहा है कोई दूसरी है, तो बोलते हैं ना कोई इस पे डेंट आ जाएगा, इस पे वो मत करना, कोई गाड़ी पे डेंट आ जाएगा, तो मतलब केयरफुली, मतलब प्रूडेंट, जो केयरफुली काम करता है। फिर अपना अगला आता है सेफ। सेफ तो आपको पता ही है, वेरी। वेरी को आप ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे अपन बोलते हैं ना डोंट वरी, वरी, तो वरी मतलब केयरफुल, डोंट वरी मतलब आप चिंता ना करो। फिर आता है अपना अगला आता है, एक सेकंड इसको रेज कर लूँ। फिर आता है अपना, अपना आता है सरकम स्पेक्ट। सरकम स्पेक्ट को अपन ऐसे याद कर सकते हैं, सरकम स्पेक्ट को अपन ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे देखो सरकम स्पेक्ट मतलब कोई बोलता है ना इंस्पेक्शन आ रहा है, इंस्पेक्शन करने आ रहा है, तो सरकम इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट मतलब इंस्पेक्शन वो केयरफुली तरीके से करता है। टिमिड, टिमिड, टिमिड का मतलब होता है डरपोक। डरपोक आदमी हर चीज, मतलब वो आदमी, मतलब जैसे कोई बोलता है ना कि डरपोक आदमी हर चीज हर काम सोच समझ के डर डर के करता है, मतलब एकदम केयरफुली तरीके से करता है। जैसे जी आ गया फियरफुल। फियरफुल मतलब डर। आपने वो एक नाटक आता है ना फियर फाइल सब, तो वो डर की तस्वीरें में ऐसे कुछ आता है, ऐसे वर्ड आता है, तो वो दिखाता है डर डर के, मतलब एकदम केयरफुली तरीके से वो काम करता है। स्कैरी, स्कैरी का मतलब भी होता है एकदम
केयरफुल, मतलब इसका री का मतलब होता है डरा हुआ और डरा आदमी अपना क्या कहते हैं केयरफुली तरीके से काम करता है। फिर आता है अपना टिमोरस, टिमोरस का मतलब वही होता है केयरफुल तरीके से काम करना। स्केटिस, स्केटिस को अपन ऐसे याद कर सकते हैं निमोनिक से, जैसे कोई बर्फ के ऊपर सही से मतलब केयरफुल तरीके से स्किट कर रहा है, जैसे स्केटिंग आपने सुना होगा बर्फ के ऊपर करते हैं। स्केटिंग मतलब बर्फ के ऊपर केयरफुली तरीके से वो स्केटिंग कर रहा है, तो अपन उसको ऐसे याद कर सकते हैं स्केटिस। अलर्ट, पुसिलैनिमियस, पुसिलैनिमियस को अपन ऐसे याद कर सकते हैं पुसिलैमियस, पुसिलैमियस को मतलब अपन ऐसे याद कर सकते हैं जैसे एनिमस, मतलब जो एनिमी रहते हैं, जो अपने जैसे एनिमी रहते हैं, जो अपने जो उनके जो अगेंस्ट में रहते हैं उनके प्रति वो केयरफुल तरीके से काम करते हैं कि मतलब कोई दिक्कत तो नहीं हो जाए, कुछ ऐसा तो नहीं हो जाए, तो मतलब पुसिलैनिमियस। कहा था अपना डास्टर्डली, डास्टर्ड का मतलब ये होता है केयरफुल, अनहीरोइक। जो हीरो आया था, अब इसमें आया था डेयरिंग, डेयर डेविल। इसमें जो चीज़ यार जो बिना केयरलेस मतलब केयरफुल, बिना केयरफुल तरीके से कोई काम करना, तो उसमें क्या हीरोइक, मतलब हीरोइक को अपन ना डेयरिंग हीरो, ऐसे हीरो। तो अनहीरोइक मतलब अन डेयरिंग, मतलब केयरफुली तरीके से कोई काम कर रहा है। ठीक है। फिर आता है अपना, फिर आता है अपना रिकरेंट, रिकरेंट, रिकरेंट को अपन ऐसे याद कर सकते हैं जैसे वो करंट का कोई काम कर रहा है कोई आदमी, तो वो करंट का काम कोई बड़ी केयरफुल तरीके से कर रहा है, तो अपन इसको ऐसे याद करें रिकरेंट। ठीक है। अब जो होगा इसके एंटोनियम्स, अब अपन बात करेंगे इसके फिर इडियम्स बात करेंगे। सबसे पहले अपन ये देखते हैं फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड। फ्रेजल वर्ब जो हो जाएगा अपना ब्रश ऑफ, मतलब अपन ने कोई दीवार पे कोई मतलब गंदा कर दिया, कोई टेंट लगा दिया, कोई निशान छोड़ दिया, तो अपन उसको कहते हैं ना ब्रश। जैसे ब्रश फेर दो एक बार जी कर दो, तो मतलब ब्रश फेर दो मतलब उसको इग्नोर कर दो, ध्यान नहीं देना। पास ओवर मतलब कोई चीज कोई घटना हो रही है तो अपन ने उसको पास करने के निकल गया, मतलब कोई इग्नोर करके निकल गया। लुक ओवर, लुक ओवर मतलब नकार दिया, मतलब लुक मतलब जैसे लुक मतलब देखना, ओवर मतलब उधर की साइड मुंह फेर लिया। फिर चौथा आता है अपना जोन आउट, जोन आउट मतलब अपने जोन में अपने कोई दिमाग में कोई काम आ रहा है, कोई बात आ रही, कोई प्लान आ रहा है, तो एकदम से वो हट गई क्योंकि वो केयरलेस था, जैसे अपन इसको ऐसे कर सकते हैं जोन आउट। फिर आता है अपना ट्यून आउट, ट्यून आउट अपन कोई गाना सुन रहे हैं, आप अचानक से वो बंद हो जाए, तो अपन ने उसको कोई और काम आ गया अपन को, तो अपन ने ट्यून आउट एकदम बंद कर दिया। ट्यून मतलब ट्यून को अपन ऐसे रिलेट कर सकते हैं, कोई गाना है, अपन कोई काम आ गया तो अपन ने ट्यून को बंद कर दिया, ट्यून आउट। फिर आता है अपना, अपन बात करेंगे अब होमोनिम्स की। होमोनिम में अपन देखेंगे एक आता है आपने सुना होगा एक कॉम्प्ली, एक आता है कॉम्प्लीमेंट और एक आता है कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि उसके जैसे चाय के साथ टोस्ट दे दिया, फिर चाय के साथ ब्रेड दे दिया। जैसे आप कोई 5 स्टार रेस्टोरेंट में गए होंगे तो आप मतलब देखा होगा कि आपने एक चीज़ के साथ एक चीज़ मतलब मिल जाती है, कोई बोलता है इसके साथ कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट्री डिशेज है, तो उसका अपन मतलब होता है एक के साथ एक फ्री, ऐसे बोल सकते हो अपन। जैसे समथिंग दैट कम्प्लीटली अनूधर, जैसे दिस सॉस कॉम्प्लीमेंट दिस डिश, मतलब पिज़्ज़ा खाया होगा आपने तो पिज़्ज़ा के साथ सॉस देते हैं, तो उसी को अपन सॉस को बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट। और एक बोलते हैं ना कि अपन तुम बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट है तुम्हारा, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है और दूसरा कॉम्प्लीमेंट का मतलब प्रशंसा, मतलब जैसे एग्जांपल है कि शी गिव मी अ नाइस कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया। फिर दूसरा आपका अपना स्टेशनरी, स्टेशनरी आपने एक तो स्टेशनरी वर्ड सुना होगा कि जो क्या कहते हैं, जैसे अपन कोई बोलते हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं मतलब मेरे को बुक ले जानी, कोई आप कोई से आप पूछते होंगे कि मेरे को स्टेशनरी जाना है, मतलब मेरे को बुक्स खरीदने जाना है, मुझे कोई बुक्स स्टोर बता दो, या फिर कोई इधर आसपास कोई स्टेशनरी है, मुझे कुछ मतलब काम मतलब मुझे कुछ सामान लेना है, तो वो बोलता है कि इधर इधर है, तो वो एक स्टेशनरी वो होती है। एक स्टेशनरी होती है मतलब एक स्थिर मतलब बिना कोई मूवमेंट हुए एक जगह खड़ा रहा है, उसको अपन बोल सकते हैं स्टेशनरी। जैसे पहला स्टेशनरी का मतलब होता है नॉट मूविंग, नॉट मूविंग। एग्जाम्पल है इसका द बस रिमेंड स्टेशनरी, मतलब बस एक जगह खड़ी है। फिर दूसरा स्टेशनरी जो राइटिंग वाला, राइट जिधर मतलब राइटिंग मतलब जो बुक्स नोट्स बुक्स सब चीज़ें मिलती हैं, तो इसका एग्जाम्पल होगा आई बॉट सम स्टेशनरी, ये होगा। फिर दूसरा आता है अपना प्रिंसिपल, फिर एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है प्रिंसिपल। आपने सुना होगा कोई क्वेश्चन आता है जैसे कोई सब्जेक्ट्स में, कोई साइंस में, कि इसका जी वाला प्रिंसिपल लिखो, जी वाला प्रिंसिपल क्या है, जी वाला प्रिंसिपल क्या है। तो एक प्रिंसिपल तो होता है, एक आपने सुना होगा स्कूल के जो प्रिंसिपल रहते हैं, जो हेड रहते हैं स्कूल के, एक वो वाला प्रिंसिपल होता है। तो दोनों में मतलब अपन कैसे पहचानेंगे कि वो वाला प्रिंसिपल है कि वो वाला, तो प्रिंसिपल,
PRINCIPL, तो ये अपना हो जाएगा कॉलेज का जो हेड ऑफ स्कूल रहेगा। फिर एक आता है प्रिंसिपल, इसका मतलब होता है सिद्धांत। इसका मतलब होता है सिद्धांत। फिर आता है जैसे एग्जांपल देखो, हॉनेस्टी इज अ गुड प्रिंसिपल। ठीक है, फिर अपन अगला होमोनियम बात करेंगे, साइट। साइट एक होता है साइट, एक होता है साइट, एक होता है साइट। साइट होता है एक क्वेट करना, मतलब जैसे देखो क्वेट है, प्लीज साइट योर सोर्सेज, मतलब क्वेट कर दो। जैसे कोई बुक के नीचे कोई साइट लिखा रहता है कि कहाँ से सोर्स लिया गया है। एक साइट का मतलब होता है, कोई आपने देखा होगा कोई आदमी रहता है, कोई मतलब कोई प्लम्बर देख लो, कोई इलेक्ट्रिशियन देख लो, तो तुम पे फोन पे जाती है, तुम उसको फोन लगा दो तो क्या करें कि मैं अभी भैया साइट पे हूँ, तो अभी आपको बाद में आके बात करता हूँ, या फिर आपके बाद में मिलता हूँ। तो वो साइट का मतलब होता है कि कोई प्लेस, कोई स्थान। फिर आता है अपना साइट, मतलब आपने सुना होगा कि वो हिंदी में तो दूरदृष्टि, निकट दृष्टि, प्रेसबायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। तो ये जो बायोपिया रहते हैं इसको अपन बोलते हैं साइट, मतलब उसको पास का देख रहा, दूर का नहीं देख रहा। तो ऐसे जो साइट रहता है, विजन रहती है, उसको अपन एक बोलते हैं साइट। ठीक है, ये हो जाएगा विजन वाला, ये हो जाएगा प्लेस वाला, और ये हो जाएगा थॉट वाला। तो ये अपने होमोनियम और फ्रेजल वर्ब और सिनोनियम एंटोनियम जो एक वर्ड से जो खत्म हुए हैं। फिर अपन बात करेंगे इससे रिलेटेड ईडियम, इसको अपन देखेंगे निमोनिक्स से। दो, ड्रॉप द बॉल, उसने मतलब बॉल एकदम जो चल रहा है, मतलब जो बास्केटबॉल है उसने एकदम से छोड़ दिया क्योंकि वो केयरलेस था। उसने कॉर्नर काट दिए, मतलब कोई आदमी, मान लो कि कोई आदमी कोई दीवार में पेंट कर रहा है, उसने कॉर्नर छोड़ दिया क्योंकि वो उसको लग रहा है कि कौन ही देखेगा, कौन ही क्या करेगा, कोई ही पता चल रहा है। तो उसने कॉर्नर को कट कर दिया क्योंकि वो केयरलेस था। कट। तो कट कॉर्नर। फिर आता है टर्न अ ब्लाइंड आई, मतलब उसने एकदम उसको नकार दिया, उसको अनदेखा कर दिया। जैसे बोलते हैं ना, उसने उसको अनदेखा कर दिया, टर्न अ ब्लाइंड आई, मतलब आंखें बंद कर ली। तो अपन इसको ही बोल देंगे टर्न अ ब्लाइंड आई। फिर आता है लेट योर गार्ड डाउन, मतलब गार्ड डाउन को अपन ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे अपन क्रिकेट में देखते हैं ना, वो गार्ड पहन के आते हैं, बैट पहन के आते हैं, नी गार्ड, जी गार्ड, वो गार्ड। तो जो उसने मतलब बिना गार्ड पहने हुए क्रिकेट खेलने चला गया क्योंकि वो केयरलेस था, इसको ऐसे याद कर। फॉल थ्रू द क्रैक्स, मतलब उसने जो क्रैक्स, घर के अंदर क्रैक्स आ रहे हैं, उसको उसको उसने अनदेखा कर दिया, मतलब उसने नकार दिया। तो अपन उसको ऐसे याद करते हैं, फॉल्स थ्रू द क्रैक्स। फिर आता है अपना टेक योर आई ऑफ द बॉल, मतलब उसने जो फुटबॉल की जो गोल कीपर है, तो एकदम बॉल आ रही थी, उसने अपनी आंखें डाली क्योंकि वो केयरलेस था, फिर बॉल गोल के अंदर चली गई। तो अपन कैसे, मिस द बूट, मतलब उसने बूट से मिस कर दी क्योंकि वो टाइम से लेट आया, तो मिस द बूट, मिस द अपॉर्चुनिटी। शूट योर सेल्फ इन द बूट, मतलब वो देख नहीं रहा था एकदम से, उसने मतलब उसका ध्यान पूरा नहीं था, प्रेजेंट माइंड में नहीं था, तो उसने अपना जो क्या कहते हैं गन है, वो अपने गलती से अपने पैर पे ही शूट कर दी। फिर आता है अपना थ्रो कॉजन टू द विंड, मतलब उसको चेतावनी मिली कि तेज हवाएं चलने वाली, पर फिर भी वो उधर तेज हवा वाली जगह पे जा रहा था, उसको अपने थ्रो कॉजन टू द विंड। फिर आता है प्ले विथ फायर। फायर मतलब चेतावनी, उसको पता है कि खराब हो जाएगा, हाथ जल जाएगा, तो फिर भी वो काम कर रहा है, तो अपन को प्ले विथ द फायर। फिर आता है वाइट ऑफ मोर देन आई च्यू, मतलब उसने जिसका मुंह जो उसकी कैपेसिटी उससे ज़्यादा खा रहा है क्योंकि वो केयरलेस है। फिर आता है स्लीप एट द स्विच। स्लीप एट द स्विच को अपन ऐसे याद कर सकते हैं कि जैसे अलार्म का कोई स्विच है, उसका टाइम है ऑफिस का 9 बजे का, अलार्म बजा 8 बजे, पर वो उठा नहीं क्योंकि उसको नींद आ रही थी या लेट सोया, तो वो केयरलेस की तरह सो रहा था। तो अपन इसको ऐसे बात कर रहे हैं, स्लीप एट द स्विच, मतलब स्विच बंद होने के टाइम भी वो सो रहा है। टेक योर आइज ऑफ द रोड, मतलब उसने रोड से कोई चल रहा है, तो उसने एकदम से आंख हटा ली, एक्सीडेंट हो सकता है, ऐसे कर सकता है। तो ऐसे अपने ऐसे मतलब उसने रोड से अपनी आंखें हटा ली क्योंकि वो केयरलेस है। लुक एट द अदर वे, मतलब दूसरी जगह देख रहा है, कोई उधर उधर खड़ा उससे बात कर रहा है, वो दूसरी जगह उसने उसको केयरलेसली तरीके से अनदेखा कर दिया। फिर आता है अपना थ्रो टू द विंड। थ्रो टू का मतलब कि अपना टू वेस्ट और स्क्वेंडर केयरलेसली। अ बुल इन चाइना शॉप, अ बुल इन चाइना शॉप, अ क्लमसी पर्सन इन अ डेलिकेट सिचुएशन। मतलब बुल इन चाइना शॉप, मतलब कोई शॉप पे एक बुल आ गया, तो उसका क्या मतलब वो अलग ही आदमी है, मतलब एकदम केयरलेसली तरीके से वो वहाँ है। स्केट ऑन थिन आइस, मतलब जो आइस पे वो स्केट कर रहा है एकदम क्या कहते हैं केयरलेसली तरीके से। फिर उसने अपने आर्म है जो आर्म को चांस दिया कि क्या कहते हैं वो सही रोने लग रहा है कि नहीं लग रहा, तो क्या कहते हैं उसके बाद कि वो
सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो उसको मतलब उसने रिस्क लिया कि वो जीतेगा कि नहीं जीतेगा। तो उसने अपने चांस मतलब आर्मी को चांस दिया कि वो जीतेगा कि नहीं जीतेगा। तो मतलब रिस्क लेना, क्योंकि वो एक टू टेक अ रिस्क। ठीक है, फिर अपना आएगा थ्रो प्रूडेंस टू द विंड। थ्रो प्रूडेंस टू द विंड मतलब टू एक्ट रेक्टलेसली विदाउट थिंकिंग। मतलब वो जानते हुए कि तेज हवा आने वाली फिर भी वो उधर जा रहा है। थ्रो प्रूडेंस टू द विंड, तो अपन उसको बोलेंगे ये टू एक्ट रेकलेसली विदाउट थिंकिंग। मतलब कोई काम कर रहा है बिना सोचे केयर। एक्ट फर्स्ट थिंक लेटर, मतलब वो काम पहले करता है सोचता बाद में कि वो कैसा होगा क्यों। तो उसको अपन बोलते हैं केयरलेसली। ये हो गया अपना दूसरा वर्ड जो कि रेकलेसली था। फिर आगे अपन और दूसरा वर्ड देखेंगे, उसमें भी 50 प्लस अपन वो के भी याद करेंगे। तो आज अपना क्या कहते हैं, फ्रेजल वर्ब हो गया, सिनोनियम एंटोनियम हो गया, क्या कहते हैं, और ईडियम हो गया, और होमोनिम हो गया। तो ये अपने 4-5 टॉपिक हो गए। इसमें आप देखते हैं, आप अलग पढ़ते, ये अलग पढ़ा, ये अलग पढ़ा, वो अलग पढ़ा। तो आपका एक ही वीडियो में ये पूरी चीज़ कवर हो रही है। और पूरे लेटेस्ट एग्जाम के जो क्वेश्चन हैं, जो मीडियम से, होमोनियम से, सिनोनियम से जो आए हुए हैं, तो इनसे आपका निमोनिक से थ्रू याद होता जा रहा है। तो आप ऐसे ही जुड़े रहिए। आप देखना कि 10-15 दिन बाद आपको फर्क दिखना चालू हो जाएगा। तो आपको जे वैसे, अगर जे जो मैंने अभी पढ़ा है इसका भी आपको अगर कंटेंट चाहिए, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा व्हाट्सएप चैनल की। तो आप जुड़ के आप उसको पीडीएफ ले सकते हैं। ओके, थैंक यू। अगर आपको कंटेंट अच्छा हो तो सब्सक्राइब करना, और जो बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको कोई वीडियो पहले आएगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, थैंक यू।